केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक जो आए हैं। टॉपिक 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक 2 शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट पढ़ा था और समझा था। ये अगला क्वेश्चन है हमारा थ्योरी का। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2010 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब हेनरीज लॉ क्या है, तो उसकी स्टेटमेंट तो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ी थी, है ना। जो वीडियो 2.1 थी हेनरीज लॉ की, उसी में हमने देखा था। तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हेनरीज लॉ को हमने स्टेट किया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट आता है गैस के लिए। ओके, यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड। कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर होती है, उसमें जो CO2 होता है उसका प्रेशर बढ़ा के हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो होती क्या है। तो सबसे पहले तो उनकी बोतल में सबसे पहले तो एक लिक्विड होता है जिसमें शुगर, कलर, फ्लेवर्स मिले रहते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, जब तक उसमें गैस नहीं डाला जाता वो एक नॉर्मल लिक्विड होता है जिसमें शुगर होता है, इंग्रेडिएंट्स और होते होंगे, फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, और सब होता है। ठीक, लेकिन वो सॉफ्ट ड्रिंक्स तब बनती है जब उनमें CO2 गैस डाला जाता है। ठीक है, CO2 गैस डाला जाता है तो CO2 गैस डालने का यही हमारा एम होता है कि CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो पाए। ठीक है, तो जब हम लोग पीते हैं तो जो हमें फिजीनेस का टेस्ट आता है गले में, तो वो CO2 गैस के कारण ही आता है। इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल लिक्विड है जिसमें शुगर है और फ्लेवर्स वगैरह है। ठीक है, तो CO2 जो गैस होती है वो जब उसको भरा जाता है, ठीक है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स टकरा के कुछ अंदर चले जाते हैं। ठीक है, हमने जैसा देखा था। ठीक है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसको थोड़ा नीचे, पिस्टन को थोड़ा नीचे ले आए, ठीक है, यहाँ तक ला देंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो गैस के लिए कम जगह होगी तो उसका प्रेशर बढ़ गया। जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ टकराएंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब अंदर आ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, है ना। हेनरीज लॉ यही बोलते हैं कि जैसे ही प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी को हेनरीज लॉ में X मोल फ्रैक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें और CO2 की मात्रा बढ़ानी है तो हम लोग और प्रेशर बढ़ा देंगे, तो और प्रेशर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी सॉल्यूशन केस में। ठीक है, यही हमारा एम होता है। ठीक है, जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें गैस की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, तो यह हेनरीज लॉ के कारण होती है। ठीक है, यह हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन होता है कि हम लोग जब गैस की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं जिसके कारण हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, the bottle is sealed under high pressure। ठीक है, तो हाई प्रेशर में इस बोतल को सील किया जाता है ताकि जो CO2 की मात्रा है वो अंदर बढ़ जाए इस लिक्विड मिक्सचर में। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ। अब हम अपना दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब हम लोग अपना दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने से पहले कुछ बातें समझते हैं। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं या डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में बहुत नीचे तक जाते हैं तैरने, ठीक है, उनको डीप सी डाइवर्स कहते हैं ना, जो डाइव लगाते हैं नीचे तक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है ना, वाटर में जितनी हमें चाहिए होती है, तो वो लोग अपने संग सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें से वो लोग एयर लेते हैं और एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं डीप सी डाइवर यहाँ पर है, उसका ये क्या है, एयर सिलेंडर है, इसमें एयर है। ठीक है, तो एयर लेते हैं। एयर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जब ऊपर में प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू नीचे, तो जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ P2 माने तो P2 ग्रेटर देन P1 है, और नीचे जाएंगे तो और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है,
तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर जब वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस, ठीक है, जो होती हैं। जैसे यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ, ये मान लेते हैं टिश्यू है। टिश्यू, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे टिश्यूज में जो ब्लड होते हैं कैपिलरीज में, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, बाकी गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं, क्योंकि हम लोग एयर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, पूरी एयर लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर गैस है और ब्लड हमारा लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब जो एयर है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अब डिसॉल्व होगी, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हमने हेनरीज लॉ में देखा था कि गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में, सॉल्यूशन फेज में। तो यहाँ ऑक्सीजन तो डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन तो हमारे लिए मतलब हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, पर यहाँ पर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं सिर्फ, है ना, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी क्योंकि वो भी एयर में है। तो मान लेते हैं नाइट्रोजन के 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए, ठीक है, इस प्रेशर पर P1 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है। ये डिसॉल्व होंगे तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन का, है ना। अब जैसे ये जो सी डाइवर है जैसे जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो हेनरीज लॉ के कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, तो नाइट्रोजन के और मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। ये किस प्रेशर पे, तो P2 पर, प्रेशर P2 पर डिसॉल्व हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो डाइवर, पहले वो यहां से यहां तक गया, अब जब वो वापस यहां से यहां आएगा ऊपर में तो प्रेशर फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो नीचे गया था तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो चुके थे, है ना, पर जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, फिर से हेनरीज लॉ के कारण प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी मतलब मॉलिक्यूल्स वापस वेपर फेज में जाना चाहेंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी, मोल फ्रैक्शन कम हो गया, ठीक है। अब जब वेपर फेज में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बबल्स बनाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं हमारे टिश्यूज में, जो ब्लॉक कर देते हैं टिश्यूज को, जो नैरो पाथ होता है, छोटा होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, और वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इस कंडीशन का नाम दिया गया है बेंड्स, BENDS, बेंड्स दिया जाता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, उस डाइवर के लिए, है ना। तो ये चीजें होती है, ठीक है। नीचे गए तो नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हुआ, जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर कम तो नाइट्रोजन कम डिसॉल्व हुआ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी नाइट्रोजन की कम, ठीक है। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए रहता है, पर नाइट्रोजन से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है हेनरीज लॉ के कारण, प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन घटती है, और सॉल्युबिलिटी घटती है तो वो वापस वेपर फेज में जाएगा, और अगर वो वेपर फेज में जाएगा तो जब वो निकलता है ना तो वो बबल बनाता है ना, तो वो ब्लॉक कर देती है कैपिलरीज को, ठीक है, एयर, जिसके कारण बेंड्स नाम की सिचुएशन आती है जो बहुत ही पेनफुल होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है इस सिलेंडर में उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। जनरली एयर में नाइट्रोजन कितना रहता है, तो नाइट्रोजन 78% के लगभग रहता है ना। तो यहाँ पर उसकी मात्रा को बहुत कम कर दी जाती है, ठीक है, और उसकी जगह क्या डाला जाता है, उसकी जगह हीलियम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, हीलियम डाला जाता है, ठीक है, हीलियम डाला जाता है। अब इससे क्या होगा कि पहले अगर नाइट्रोजन के ज्यादा वेपर्स थे, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था नाइट्रोजन का, अब उसको बहुत कम कर दिया गया, तो नाइट्रोजन के वेपर्स कम होंगे, ठीक है, मान लेते हैं बहुत कम हुए, और इसकी जगह किसके वेपर्स आ जाएंगे, हीलियम के वेपर्स आ जाएंगे, और हीलियम बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में, ठीक है, तो वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा एक गिवन प्रेशर पे, वो सारा कैलकुलेशन किया जाता है कितना प्रेशर तक जाना है, क्या है नहीं है, तो हीलियम बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, और इसका प्रेशर ही बहुत कम कर दिया जाता है, तो ऊपर में प्रेशर ही कम है तो ये कम डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो अच्छे से कैलकुलेट कर दिया जाता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो जब यहाँ पर आएगा और जब ऊपर जाएगा तो उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका कंसंट्रेशन वेपर फेज में कम कर दिया जाता है ताकि मोल फ्रैक्शन में उतना फर्क ना पड़े, है ना। तो ये सिचुएशन होता है जिसके कारण हीलियम गैस को नाइट्रोजन गैस की जगह रखा जाता है, और हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन गैस इन ब्लड, है ना। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि
टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स इन डीप सी डाइवर्स, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको कम कर दी जाती है और ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ लेस सॉल्युबल हीलियम गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन था जिसके कारण डीप सी डाइवर्स में हीलियम गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का भी यूज होता है पर बहुत कम होता है ताकि पार्शियल प्रेशर में ज़्यादा चेंज नहीं आए उसका, है ना, बहुत ज़्यादा घटे बढ़े नहीं एक गिवन प्रेशर पर। और ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन था। ठीक है, और ये थ्योरी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिट्टो एक क्वेश्चन और आया जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, और थ्योरी क्वेश्चन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस हेनरीज लॉ का करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम लोग एक लिखेंगे भी, थ्योरी टाइप में भी इसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आया है और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम अपना अगला क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे।